हिंद महासागर एक ऐसा क्षेत्र जहां हर सेकंड रणनीतिक दांव लगाए जा रहे हैं और इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना अब अपनी ताकत में एक ऐसी अभूतपूर्व वृद्धि करने जा रही है जिसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने पुष्टि की है, भारत जल्द ही फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की एक मेगा डील को फाइनल करने की तैयारी में है। यह सौदा सिर्फ विमान खरीदने का नहीं, बल्कि समुद्री युद्ध के नियमों को हमेशा के लिए बदलने का है। यह समझौता सरकारी स्तर G2G पर किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह डील तेजी से और बिना किसी बाधा के पूरी होगी। यह डील लगभग 63,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें विमानों की खरीद के साथ साथ अगले 3 दशकों तक की सुरक्षा और मेंटेनेंस की गारंटी शामिल है। सवाल यह है कि राफेल एम में ऐसा क्या है जो इसे चीन के J-15 और किसी भी अन्य प्रतिद्वंद्वी से ज्यादा घातक बनाता है। INS विक्रांत की विशिष्ट जरूरतें क्या हैं और कैसे यह एक जेट, पाकिस्तान की नौसेना और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का निर्णायक जवाब बनेगा। आज हम इसी समुद्री ब्रह्मास्त्र की तकनीकी श्रेष्ठता, रणनीतिक तैनाती और चीन पाकिस्तान को दिए जाने वाले स्पष्ट संदेश को सबसे बारीक डिटेल के साथ डिकोड करेंगे। एडमिरल त्रिपाठी के मुताबिक यह सौदा अब बातचीत के अंतिम दौर में पहुंच चुका है। जल्द ही इसे देश की सबसे शक्तिशाली निर्णय लेने वाली संस्था कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी CCS के पास अंतिम मुहर के लिए भेजा जाएगा। इसकी नींव जुलाई 2023 में ही रख दी गई थी, जब रक्षा मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण खरीद को मंजूरी दी थी। CCS की मंजूरी के बाद डील पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और फिर भारत को समुद्री हवाई श्रेष्ठता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इन विमानों की मुख्य तैनाती भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर की जाएगी। विक्रांत स्टोबर यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें जेट्स को डेक से उड़ने के लिए एस्की जंप की जरूरत होती है और लैंडिंग के लिए अरेस्टिंग वायर की। राफेल एम इसी स्टोबर तकनीक के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। ये कैटापल्ट कैटोबर वाले US कैरियर्स के लिए डिजाइन किए गए F-18 सुपर हॉर्नेट से बेहतर प्रदर्शन करता है, क्योंकि इसकी संरचना और लैंडिंग गियर शॉर्ट टेक ऑफ के लिए ज्यादा अनुकूल हैं। भारत को अपने दोनों विमान वाहक ENS विक्रांत और ENS विक्रमादित्य पर विमानों की जरूरत है। राफेल एम की यह खरीद INS विक्रांत को तुरंत अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ संचालित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये हमारे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG को हिंद महासागर में किसी भी चुनौती सामना करने के लिए रणनीतिक गतिशीलता प्रदान करेगा। एक बार डील फाइनल होने के बाद सप्लाई शुरू होने में लगभग 4 साल लगेंगे। यह समय इसलिए जरूरी है क्योंकि डसॉल्ट एविएशन को ये राफेल एम जेट विशेष रूप से भारतीय नौसेना की कठोर समुद्री आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने होंगे। 2029 के आखिर तक नौसेना का वो पहले 4 राफेल एम उपलब्ध होंगे। ये विमान ट्रेनिंग और प्रारंभिक परिचालन तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। 2030 में दूसरा बैच आएगा, जिससे विक्रांत की क्षमता बढ़ना शुरू हो जाएगी। 2031 तक सभी 26 विमानों को बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेनिंग डिलीवर से 3 साल पहले यानी 2026 से ही शुरू हो जाएगी। भारतीय नौसेना के पायलटों को फ्रांस की नेवी के साथ मिलकर कठोर समुद्री डेक लैंडिंग और उड़ान भरने की जटिल तकनीक में महारत हासिल करनी होगी। 63,000 करोड़ रुपए का ब्रेकडाउन इस भारी भरकम रकम में केवल विमान नहीं है, इसमें हथियारों का पूरा पैकेज, सिम्युलेटर आधारित ट्रेनिंग, अगले 3 दशकों के लिए स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति और भारत में राफेल एम के लिए एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल MRO सुविधा स्थापित करना शामिल है। यह निवेश सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता दोनों सुनिश्चित करता है। इसी दौरान अमेरिका से मिलने वाले MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन की तैनाती भी शुरू हो जाएगी। ये ड्रोन राफेल एम के लिए आंख और कान का काम करेंगे। इनकी ISR खुफिया निगरानी टोही क्षमता राफेल एम को दुश्मन के ठिकाने की सटीक जानकारी देगी, जिससे हमलों की सफलता दर कई गुना बढ़ जाएगी। राफेल एम को दुनिया का सबसे घातक समुद्री लड़ाकू विमान क्यों माना जाता है? इसका कारण इसकी बेजोड़ तकनीक और मल्टी रोल क्षमता है। यह राफेल एम का सबसे बड़ा गेम चेंजर। यह केवल चेतावनी नहीं देता, बल्कि दुश्मन के रडार और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को जाम कर देता है और उन्हें झूठे लक्ष्य दिखाता है। यह जेट को दुश्मन के क्षेत्र में लगभग अदृश्य बना देता है और इसकी सर्वाइवल रेट को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाता है। इसकी हवा में ही
ईंधन भरने की क्षमता इसे हिंद महासागर के विशाल विस्तार में बिना रुके काम करने की शक्ति देती है। यह इसे लंबी दूरी के पावर प्रोजेक्शन के लिए आदर्श बनाता है। राफेल एम हवाई श्रेष्ठता, एंटी शिप अटैक, जासूसी और हाई प्रिसीजन ग्राउंड अटैक समेत कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता। इसमें 14 हार्ड पॉइंट हैं जो इसे अधिकतम हथियार लोड ले जाने की अनुमति देते हैं। मेडियोर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ BVRAAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यह नो एस्केप जोन बनाती है, जिससे दुश्मन का जेट कितनी भी कोशिश कर ले बच नहीं पाता। स्कैल्प यह लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के हाई वैल्यू फिक्स्ड ठिकानों जैसे बंकर या कमांड सेंटर को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। एक्सोसैट यह एक ऐसी एंटीशिप मिसाइल है जिसने कई युद्धों में खुद को साबित किया है। यह दुश्मन के सबसे बड़े जंगी जहाजों को भी पल भर में डुबोने की क्षमता रखती है। यह तकनीकी पैकेज राफेल एम को किसी भी समुद्री युद्ध के मैदान में अंतिम निर्णय लेने वाली शक्ति बनाता है। यह डील सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत नहीं बढ़ा रही, बल्कि यह हिंद महासागर के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए भारत के पक्ष में झुका रही है। चीन लगातार अपने कैरियर आधारित विमान J-15 और टाइप 003 फुजियान जैसे उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत वह भारत के चारों ओर नौसैनिक ठिकाने बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान चीन से नई पनडुब्बियां और फ्रिगेट्स प्राप्त करके अपनी नौसैनिक क्षमता को मजबूत कर रहा है। एडमिरल त्रिपाठी का बयान स्पष्ट है, हमारी तैयारी उस स्तर पर है जहां राफेल मरीन बड़ा बदलाव लाएगा। राफेल एम की तैनाती से INS विक्रांत इतनी शक्तिशाली ढाल और तलवार बन जाएगा कि चीन को हिंद महासागर में किसी भी दुस्साहस से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। राफेल एम चीनी विमानों जैसे J-15 पर स्पेक्ट्रा सिस्टम और मीटियर मिसाइल के कारण एक निर्णायक तकनीकी बढ़त हासिल करता है। यह भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह 63,000 करोड़ रुपए का सौदा सिर्फ आज के लिए नहीं है, यह अगले 3 दशकों तक हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक प्रभुता को बनाए रखने का एक निर्णायक निवेश। राफेल एम की तकनीक, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की गारंटी इसे भारत के लिए सबसे जरूरी रक्षा खरीद में से एक बनाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 26 राफेल एम विमानों की यह संख्या हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए काफी है, या भारत को और ज्यादा विमानों की तत्काल जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में विस्तार से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।